Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. शमा, क्या हुआ? तैमूर, इसको मैं फोन करती हूँ अभी। क्या हुआ है? क्या देख रहे हो बाहर? मैंने अभी शमा और उजाला को देखा। चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ जूना मैं, हाँ है ना, हाँ जूना मैं। नहीं उजाला, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे पता चल चुका है, कभी मां नहीं बन सकती। तुम बिल्कुल ठीक हो। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं आप। मुझे पता चल चुका है, कभी मां नहीं बन सकती। उजाला रिलैक्स रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ बात। प्लीज मुझे सिर्फ ये पता है, सिर्फ इतना पता है कि आपने मुझसे क्यों छुपाई ये बात। ऐसा क्यों किया आपने? उजाला, मैं चाहता था कि तुम्हें किसी मुनासिब वक्त पे बताऊं। अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भरे बाजार में किसी ने मेरी चादर खींच ली हो। उजाला, आई एम सॉरी, ये बात तुम्हें किसी और से पता चली है। मैं तुम्हें इमोशनल स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था कि पहले तुम स्ट्रांग हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बात बताऊं। ये सच है, हाँ। मैं कभी मां नहीं बन सकती क्या? उजाला, हमें अल्लाह की कुदरत से मायूस नहीं होना चाहिए। उसके एक गुण कहने की देर है और तुम्हारी गोद में तुम्हारा अपना बच्चा होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत होगी। और वैसे भी उजाला, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी नहीं है। हमें किसी तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। उजाला, प्लीज प्लीज आज के बाद कभी रोना नहीं है तुमने। तुम्हें पता ना कि तुम मुझे हमेशा मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। सच बताऊं, उजाला बेचारी का तो सुन के बुरा ही हाल हो गया था। तुम्हें उसे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। अम्मा ने भी तुम्हें मना किया था, लेकिन पता नहीं तुम क्या चीज हो। अरे ऐसे कैसे ना बताती, उन दोनों माँ बेटों ने तो मेरी बहन से हकीकत छुपाए बैठे थे। और सच बताऊं, मुझे पप्पो बहुत बदली बदली लगी। बदली बदली से क्या मुराद है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि जब से पप्पो को पता चला है कि उजाला बांझ है, वो अजीब सी हो गई है। और जाहिर सी बात है, कौन बांझ बहू को अपने घर में खुशी खुशी रखता है? यार वो बहन है तुम्हारी, क्या बांझ बांझ लगा रखा है? हाँ तो मैं सच ही कह रही हूँ। हमदर्दी तो मुझे भी है उजाला से, मगर मेरे हमदर्दी करने या अफसोस करने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। तुम दूसरों को छोड़ो और अपनी फिक्र करो। क्यों? मुझे क्या है, मैं तो अच्छी भली हूँ और कुछ दिनों में मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। अच्छा, कल तक तुम मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से जान छुड़वा रही थी और आज इसी बात पे फख्र हो रहा है तुम्हें? हाँ तो कल तक तुम भी तो मुझे कंगली जेबी प्यार झाड़ रहे थे। अब ऐसे में बच्चों के चोंचले तो पाले नहीं जाते मुझसे। बहुत लालची औरत हो तुम। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी जहनियत पर। अपना और अपने बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल सोचना अगर लालच है तो ठीक है, हूँ मैं लालची। जब तुम्हें खुद एहसास नहीं हुआ आज तक, तो मैं क्या दिलवा सकता? अच्छा छोड़ो ना तैमूर इन बातों को, हर वक्त किसी न किसी बात को लेके मूड खराब कर लेते हो। मुझे ये बता, शॉपिंग कैसी लगी तुम्हें? हाँ अच्छी थी। तैमूर, मैं ना अपने बच्चे का अलग से रूम सजाऊंगी। और हाँ याद आया, उजाला बता रही थी कि तबरेज ने तुम्हें नया अपार्टमेंट दिया है और वो बहुत बड़ा भी है। हम वहाँ कब शिफ्ट होंगे? हाँ दिया तो है, लेकिन मैं वहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहता। क्यों? मगर मुझे वहाँ शिफ्ट होना है, मैं थक गई हूँ उस छोटे से घर में रह रह के। क्योंकि बेबी होने के बाद हमने वैसे ही दुबई चले जाना है।
तो चंद महीने के लिए अपना भाई घर छोड़ के वहाँ शिफ्ट होने का कोई फायदा तो नहीं? अरे वाह, फायदा क्यों नहीं है? अच्छे घर में रहने से स्टेटस बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है। मुझे नहीं पता, तुम हमें वहाँ शिफ्ट करोगे और मेरी डिलीवरी होगी तो वहीं होगी। इतना मजा आएगा ना, हम बड़े घर में रहेंगे। हमें अल्लाह की कुदरत से मायूस नहीं होना चाहिए। उसके एक कुन कहने की देर है और तुम्हारी गोद में तुम्हारा अपना बच्चा होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत होगी। वैसे भी उजाला, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी नहीं है। हमें किसी तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। उजाला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी पप्पू। फिर इस तरह क्यों बैठी हो यहाँ? कुछ नहीं पप्पू, वो थोड़ा सर में दर्द था बस। बेटा तो दवा खा लेती, फिर हमें जाना भी है ना डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? हाँ, तुम्हें बताया तो था। 2-3 टेस्ट करवा लेंगे अपनी तसल्ली के लिए, तो क्या हर्ज है? वो आप जानती तो है, ना कोई फायदा है और ना कोई फायदा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ मॉम, वो मीटिंग के लिए चलना है, चलेंगी आप? नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना है अभी। पप्पू क्या फायदा है? क्या फायदा है किसी डॉक्टर के पास जाने का? आप जानती है ना, जानती है ना कि मैं मां नहीं बन सकती। ओह, तो तुम्हें तबरेज ने बता दिया? क्या फर्क पड़ता है पप्पू, किसने बताया किसने नहीं? बातें छुपती नहीं है। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई है? बस यही बात हुई थी। तो अब क्या ख्याल है तुम्हारा? किस बारे में? यही अपने सेकंड ऑप्शन के बारे में। मेरे ख्याल से तो हमें जाना चाहिए। और अगर उस डॉक्टर ने भी वो रिपोर्ट्स कंफर्म कर दी तो कुछ और सोच लेंगे। पप्पू अगर हर सोच का इख्तिताम बंद दरवाजों पे हुआ तो? उजाला, ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल तुम मेरे साथ जाने की तैयारी करो। कौन हो तुम और मेरे शौहर को क्यों कॉल कर रही हो? शमा? शमा को जरूरत क्या थी तैमूर का फोन उठाने की? अब ये इतना झगड़ा करेगी ना तैमूर से। ऐसी खा जाने वाली नजरों से क्या देख रही हो मुझे? खा जाने वाली नहीं, खून पी जाने वाली कहूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है, बहुत बड़ी बला हो तुम। क्या दौरा पड़ा हुआ इस वक्त तुम्हें? ये तुमने गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है क्या? मुझे इन फजूल कामों का शौक नहीं। तो फिर अभी किस लड़की की कॉल आई थी इतनी सुबह तुम्हें? जिसकी भी कॉल हो, तुम क्यों मेरा फोन अटेंड करती हो? बज रहा था, मैंने उठा लिया। शमा, मेरी जासूसी करना छोड़ दो, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तैमूर, मुझे सच सच बता, मेरे अलावा भी कोई और है ना तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है मेरी जिंदगी में कोई और है या नहीं? तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है ना, वो तो तुम्हें मिल रहे हैं। मुझे फर्क पड़ता है तैमूर, और मुझे अब तुम्हारा भी ख्याल है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की हो या तुम किसी से भी बात करो। मैं अब तुम्हारा पाबंद नहीं और अपने फैसले मैं खुद ले सकता हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी और आने वाले बच्चे पर तवज्जो दो। और मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये क्या कह गया है तैमूर?
क्या ये अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता, या फिर इसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई है? नहीं शमा, ये वो बीज हैं जो तुम अब तक बोती रही हो। अब ये तनावर दरख्त बन चुके हैं। तैमूर को अपनी ज़िंदगी से निकालते निकालते शायद तुम अपनी मोहब्बत भी उसके दिल से निकाल बैठी। हेलो तबरेज़, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं उजाला, मैं नाराज नहीं, हर्ट हुआ हूँ। रात को मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुमने फिर भी वही किया। तबरेज़, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उजाला, मैं तुम्हें स्ट्रांग देखना चाहता हूँ। जिन चीज़ों में मेरा तुम्हारा किसी का इख्तियार नहीं है, उन चीज़ों पे तुम्हें गिल्टी होने का कोई फायदा ही नहीं है। तबरेज़, मैं क्या करूँ? मैं अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन एंड में अपना आप ही कसूरवार नजर आता है मुझे। बिल्कुल गलत अप्रोच है तुम्हारी उजाला। हमें उन चीज़ों पे खुद को कसूरवार ठहराना चाहिए जिस पे हमारा इख्तियार हो, लेकिन ये तो कुदरत की चीज़ें हैं, हमारा इख्तियार ही नहीं है इस पे, तो फिर खुद को कसूरवार क्यों ठहराना? काश मैं भी आपकी तरह सोच पाती। उजाला, तुम बहुत अच्छी हो, बस थोड़ी सी ओवर सेंसिटिव हो। इस चीज़ को कंट्रोल कर लो तो फिर तुम्हारी आधी टेंशन दूर हो जाएगी। एक बात पूछूं आपसे? तो उजाला, तुम्हें कुछ भी पूछने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। आपको सच में बच्चे की कमी महसूस नहीं होती? देखो उजाला, यहाँ सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी तो होती है, और हमें उस कमी को कबूल करके अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारनी चाहिए। तबरेज़, लेकिन ये इस बात की गारंटी तो नहीं है ना कि ज़िंदगी के किसी भी मकाम पे आपको बच्चे की कमी महसूस नहीं होगी। उजाला, कमी तो हर बंदे की ज़िंदगी में होती है, लेकिन हर कमी या खला पूरी हो जाती है अगर आपको मुखलिस मोहब्बत करने वाले मिल जाए, और तुम्हें वो मुयस्सर है। आप बताओ। आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। चलें, आपको मुझ में कुछ तो अच्छा लगा। अच्छा, अब मुझे पप्पू के साथ कहीं जाना है, मैं आपसे आकर बात करती हूँ, और लंच टाइम पे कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़। अरे ताई, मुझे दे दे, मैं काम कर लेती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, अब इस हालत में किचन में मत जाना। कोई बात हुई है? तैमूर ने कुछ कहा है क्या? वो कब कुछ नहीं कहता ताई, हर वक्त तो जलते तवे पे सवार रहता है। अरे नहीं बेटा, उसे तबरेज के ऑफिस की टेंशन होती है, इसलिए इतना चिड़चिड़ा हुआ है। नहीं ताई, बात कुछ और ही है। और क्या बात हो सकती है? मुझे लगता है रीम के जाने के बाद तैमूर की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें शक है? शक नहीं है ताई, पूरा यकीन है। मैंने खुद उसके फोन पे एक लड़की की आवाज सुनी है, और मेरी आवाज सुनते ही उसने कॉल काट दी। अरे ऑफिस की कोई लड़की होगी। इस हालत में अपने आप को क्यों हलकान कर रही हो तुम? मुझे लगता है ताई, तैमूर सिर्फ बच्चा होने का इंतजार कर रहा है। बच्चा होते ही वो मुझे छोड़ देगा। पागल मत बनो, अगर ऐसा किया ना तो उसकी टांगे तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। परेशान मत हो। अगर ताई, अब अगर वो मुझे छोड़े या मुझे अपने साथ रखे, ये बच्चा मैं उसे नहीं दूंगी। अरे एक बार बच्चा हो लेने दो, फिर देखना कैसे बदल जाएगा। वैसे ही घूमेगा आगे पीछे जैसे पहले घूमता था। पता नहीं ताई, ऐसा होगा भी या नहीं। वो इस डॉक्टर ने भी कोई उम्मीद नहीं दिलाई। बेटा, यही सोच के तो मैं परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर सादिया ने बिल्कुल ही मायूस कर दिया। वो डॉक्टर्स तो पेशेंट की हिम्मत बढ़ाते हैं। आपकी फ्रेंड कैसी डॉक्टर है? मैंने उनसे कहा था कि साफ साफ बताएं और कोई झूठी आस ना दे हमें। वो उसका मतलब है कि मैं बेटा, सही कह रही हूँ, मैं कभी दादी नहीं बन सकूंगी।
हमें कोई खुशी पूरी नहीं मिलती है। अब मेरा एक ही बेटा है, उसकी नस्ल कैसे आगे चलेगी? अब वो ऐसे क्यों कह रही है जैसे ये सब मेरा कसूर है, या मैं ऐसे चाहती थी? और तबरेज कहते हैं कि बी पॉजिटिव। क्या करूं मैं? नहीं, मैं अपने बेटे की नस्ल इसी पर ख़त्म होते नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे एक पोता चाहिए, इस जायदाद का वारिस। इसी आस में तो तबरेज़ की शादी की थी। नक्स तो उजाला में निकला है। मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है। मैं मना लूँगी उजाला को, बल्कि दोनों को मना लूँगी, और तबरेज़ की दूसरी शादी होगी। अब इसका मतलब है कि तुम रीम को अपनी जिंदगी में वापस ले आए हो? अरे शमा, वो गई कब थी? वो तो एक छोटी सी गलत फहमी थी, वो भी तुम्हारी पैदा की हुई, जिसकी वजह से वो कुछ अरसे के लिए मुझसे अलग हो गई, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। वो कह रही थी कि उन्हें कोई खुशी पूरी तरह मिल ही नहीं पाती है, और ना ही वो अपने पोते पोतियों की शक्ल देख पाएंगी कभी। देखो जाला, इंसान स्ट्रेस में बहुत कुछ भूल जाता है। इग्नोर करना सीखो। तबरेज, मुझे डर लगता है।